क्या झारखंड की राजनीति अब छात्रों के आंदोलन की इर्द गिर्द घूमने लगी है? क्या जयराम महतो ने जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती घोटालों को लेकर बड़ा हमला बोल दिया है? क्या बाबूलाल मरंडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर युवाओं की नौकरी बचाने का आरोप लगाया है? क्या निशिकांत दुबे ने एक तरफ देवघर में सेवा शिविर की शुरुआत की तो दूसरी तरफ संसद में विपक्ष पर हिंदू स्थान का अपमान करने का आरोप लगाया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती मामले की जांच अब सीबीआई या ईडी तक पहुंच सकती है, या फिर ये केवल राजनीतिक आरोप प्रतिरोप बनकर रह जाएगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा न्यूज। आज हम बिना किसी पक्ष का समर्थन किए सभी प्रमुख नेताओं के बयानों और उपलब्ध फैक्ट के आधार पर ही खबर को समझेंगे। पहले जेल कैंप प्रमुख जयराम महतो ने छात्रों को एकजुटता रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन को कमजोर करने की साजिश हो रही है और छात्रों को चट्टान जैसे एकता दिखानी चाहिए, ऐसा जयराम महतो ने कहा। जयराम महतो ने दावा किया कि जेपीएससी नंबर 1 और 2 के मामलों में सीबीआई आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और सवाल उठाया गया कि संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कोचिंग संस्था और कुछ बाहरी तत्व छात्र आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश में लग गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जेपीएससी की कथित अनियमितताओं की ईडी से भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जयराम महतो के राजनीतिक आरोप और मांगे हैं। इन पर संबंधित एजेंसी और सरकार की प्रक्रिया अलग से चलती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यानी कि बाबूलाल मरंडी ने जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया है। राज्य यानी कि हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि यदि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है तो युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बाबूलाल मरंडी का कहना है। बाबूलाल मरंडी ने नीट परीक्षा का उदाहरण भी दिया, जो कि हाल फिलहाल दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था। उन्होंने देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अनियमितता सामने आने पर परीक्षा दोबारा कराई और सीबीआई जांच भी कराई थी। उन्होंने दावा किया कि झारखंड के युवाओं को भी वैसे ही निष्पक्ष जांच की जरूरत है, मिलनी भी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छात्रों को आंदोलन ये दिखता है कि युवा अब अपने भविष्य के साथ किसी भी तरह का अन्याय स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, ये दिखा दिया। हालांकि इन आरोपों पर राज्य सरकार यानी कि हेमंत सोरेन की अपनी अलग प्रतिक्रिया है, आधिकारिक पक्ष भी हो सकता है। इनके बीच भाजपा सांसद यानी कि निशिकांत दुबे ने देवघर में श्रावण महीने के दौरान नमो सेव शिविर की शुरुआत की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन, आवास और व्यवस्था सेवाओं की व्यवस्था की गई है। भाजपा कार्यकर्ता 24 घंटे सेवा में लगे रहेंगे। दूसरी ओर उन्होंने संसद परिसर में विपक्ष पर हिंदू धर्म और संस्कृति के अपमान का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सब्सिडी का भी मुद्दा उठाया और कांग्रेस पर पुराना फैसलों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह निशिकांत दुबे के राजनीतिक बयान है, जिस पर अलग अलग दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है, अलग अलग राय हो सकती है। इस समय झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा युवा की भर्ती है, परीक्षाएं बन चुकी है। क्योंकि एक तरफ जयराम महतो छात्र आंदोलन के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, हम लोग हर दिन देख ही रहे हैं। दूसरी तरफ बाबूलाल मरंडी राज्य सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं। वही निशिकांत दुबे राष्ट्रीय जनजाति के धार्मिक मुद्दों के साथ साथ सेवा कार्यों को भी प्रमुखता दे रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या जेपीएससी और जेएसएससी मामलों में आगे कोई नई जांच होगी, सीबीआई या ईडी कोई भी? क्या सरकार इन आरोपों पर विस्तृत जवाब देगी? क्या छात्रों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला आएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में
सामने आएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपकी क्या राय है, क्या भर्ती परीक्षा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप अपनी राय साफ सुथरा आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारीपूर्ण लगा हो, न्यूज चैनल को लाइक कर दें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दें, क्योंकि झारखंड से रिलेटेड हर एक न्यूज सबसे पहले आपको मिलेंगे। और जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। तो लोग मिलते हैं अगले न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।